तो चलिए अब रुक करते हैं हमारी आज की बड़ी खबर का। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज वीएन खरे ने टिप्पणी की थी गुजरात दंगों के संदर्भ में कि जब रोम जल रहा था तो नीरो सो रहा था। जी हां, यह टिप्पणी थी गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की। आज जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर अपना फैसला सुनाया तो यह उम्मीद की जा रही थी कि कुछ तल्ख टिप्पणी की जाएगी, मगर इस सिलसिले में हताशाहत लगी है। मगर क्या यह वाकई मोदी के लिए बहुत बड़ी राहत है? क्या यह वाकई उन्हें क्लीन चिट है या फिर भारतीय जनता पार्टी की स्पिन डॉक्टरी का परिणाम? और क्या वाकई रास्ता साफ हो चुका है राष्ट्रीय राजनीति में नरेंद्र मोदी के प्रवेश का? इस मुद्दे पर चर्चा के लिए मेरे साथ खास मेहमान होंगे ही, मगर उससे पहले आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। नरेंद्र दामोदर मोदी के लिए सुप्रीम कोर्ट से राहत का दावा किया जा रहा है। ऐसा दावा करने वालों की दलील है कि सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता की मांग के मुताबिक नरेंद्र मोदी के खिलाफ गुलबर्गा सोसाइटी केस में नई एफआईआर दर्ज करने, अपराध में मोदी की भूमिका की जांच स्वतंत्र एजेंसी से करवाने और पूरे केस की मॉनिटरिंग की मांग नहीं मानी है। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश दरअसल आधा भरा हुआ ऐसा गिलास है जिसे कुछ लोग खाली मान रहे हैं। यानी आरोपियों का पक्ष ये मानता है कि उनके लिए राहत है, लेकिन याचिकाकर्ताओं का कहना है कि निचली अदालत में उनके लिए उम्मीदों के दरवाजे अब तक बंद नहीं हुए हैं। मामले में दूसरे पक्ष का दावा है कि अदालत ने मोदी को कोई राहत नहीं दी है, बल्कि नरेंद्र मोदी की मुश्किलें बढ़ गई हैं क्योंकि अब लंबे वक्त तक वो दावा नहीं कर पाएंगे कि उनके दामन में दंगों का कोई दाग नहीं है। जिनके ऊपर आज गुलबर्गा सोसाइटी का केस चल रहा है, उनके नाम के अलावा उनके पीछे जो साजिश थी उसके अंदर ये लोग शामिल थे और उसके अंदर इन्हों के नाम होने चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हाँ, इनको ये नाम है, आप उनको उस मजिस्ट्रेट के पास ले जाओ और उनसे जांच करवाओ। तो यस, आई एम सेटिस्फाइड विद दैट। अब आपको पीड़ित और आरोपी दोनों की दावेदारी एक साथ दिखाते हैं ताकि तस्वीर कुछ हद तक साफ हो सके। मोदी के खिलाफ याचिका करने वालों का दावा है कि अदालत ने मोदी के खिलाफ एफआईआर से आगे की कानूनी प्रक्रिया तय कर दी है। अब ट्रायल कोर्ट सबूतों के आधार पर नरेंद्र मोदी के खिलाफ तय आरोपों की सुनवाई कर सकती है, जबकि अब तक मोदी दंगों की कानूनी लड़ाई में अदालत से दूर थे। जबकि मोदी पक्ष का दावा है कि एफआईआर दर्ज करने की बात न कहकर अदालत ने मोदी को राहत दी है। पीड़ित पक्ष का दावा है कि अदालत ने यह भी कहा है कि अगर मामले में ट्रायल कोर्ट में जांचकर्ता क्लोजर रिपोर्ट फाइल करता है तो पीड़ित को नोटिस देकर सुनवाई का मौका देना होगा। जबकि मोदी के पक्ष का कहना है कि अदालत ने मोदी के खिलाफ स्वतंत्र एजेंसी से जांच की बात खारिज कर दी है। पीड़िता पक्ष का मानना है कि जहां तक मॉनिटरिंग का सवाल है तो सुप्रीम कोर्ट पहले से ही गुलबर्गा सोसाइटी मामले की निगरानी कर रहा है, लिहाजा उनका पक्ष भी सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में होगा। जबकि मोदी के पक्ष का दावा है कि अदालत ने केस की मॉनिटरिंग से मना कर दिया है कि दिस इज द पोस्ट एफआईआर स्टेज और हमारी मांग पूरी कर गई। एक छोटा सा अफसोस है ऑर्डर को लेकर, और वो मैं साफ कह दूं कि आज भी इन्वेस्टिगेशन एसआईटी के हाथ में ही छोड़ा गया है, जो एसआईटी के बारे में कई सवाल उठ चुके थे। कम से कम 10-12 साल के अंदर पूरा इंसाफ होगा, और आज भी मोदी और बाकी 61 आरोपी के खिलाफ केस नहीं है, ऐसे कोई नहीं कह सकता। गेंद अब निचली अदालत के पाले में है और सैकड़ों पन्नों की एसआईटी रिपोर्ट के हर पहलू, हर आरोप और हर सबूत पर वहां पर जिरह होगी, जिसके बाद निचली अदालत ये फैसला करेगी कि किसे क्लीन चिट दी जाए और किसके खिलाफ मुकदमा चलाया जाए। ऐसे में दंगा पीड़ितों की कानूनी जंग में ये एक अहम पड़ाव है, लेकिन लगता है कि इंसाफ के लिए उन्हें एक लंबा इंतजार करना होगा। आचर आनंद के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।